मौजूद तो हूँ मैं इस दुनिया की भीड़ में, मौजूद तो हूँ मैं इस दुनिया की भीड़ में, अब तलाश अपने वजूद की कर रहा हूँ। तलाश मेरी खत्म नहीं होती, मैं रोज खुद को ढूंढता हूँ। एतबार है मुझे खुद से खुद के प्यार पर, ये कभी अधूरा नहीं रहेगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज आशिमा बेदी। और मैं बहुत दिनों से इस कश्मकश में हूँ कि सेल्फ लव और ईगो में क्या डिफरेंस होता है। जब से मैंने सीरीज बनाई है, आई होप आपने देखी होगी ज़रूर, सेल्फ एक्सेप्टेंस के ऊपर, तब से मैं यही सोच रही हूँ कि सेल्फ लव लोगों में करते हैं अपने लिए या सेल्फ ईगो बढ़ाते हैं अपनी। तो चलिए आज सेल्फ लव और ईगो के बारे में कुछ डिस्कशंस करते हैं। लव एंड ईगो के पर्सपेक्टिव्स देखते हैं। फ्रेंड्स, हम अपनी अवेकनिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी के साथ एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं जहां हमें ईगो एंड सेल्फ लव के बीच क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है। हम सेल्फ लव एंड ईगो के बीच में डिफरेंस करना चाहते हैं, उन्हें क्लैरिफाइड करना चाहते हैं। जो उन दोनों के बीच में डिफरेंस है उस चीज़ को क्लैरिफाइड करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ईगो की डेफिनेशंस बहुत छोटी सी है, लेकिन हमने उसे बहुत बड़ा बना दी है। ईगो डिफाइन करती है आपकी पर्सनल इम्पोर्टेंस को, आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन किया जाता है आपकी थॉट्स, आपके पैटर्न्स एंड आपकी कंडीशनिंग के द्वारा। अगर आपकी क्या थॉट्स हैं, आपकी क्या कंडीशनिंग है, आप क्या सोचते हैं किस सामने वाले के लिए, किस वे में सोचते हैं, दैट इज ईगो। क्योंकि जब आपने ये सोच लिया कि मैं जो कह रहा हूं, मैंने जो कह दिया दैट इज राइट ओनली, तो उसे ईगो ही माना जाएगा, सेल्फ लव नहीं माना जाएगा। आप अपने लिए सोच के कुछ कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अगर आपके बात से, आपकी इन चीजों से सामने वाला हर्ट हो रहा, मैं ये चाहता हूं, मैं सही हूं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट इज ईगो। एंड फ्रेंड्स, सेल्फ लव को हम डिफाइन कर सकते हैं अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ, अपने मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग के साथ। सेल्फ लव का एक एग्जैक्ट मीनिंग जिसे मैं कहूँगी वो ये है, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ लव हमें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है अपने लिए। जब हम अपनी सेल्फ केयर करते हैं, अपने लिए कुछ करते हैं, अपनी बॉडी के लिए सोचते हैं, अपनी सोल के लिए सोचते हैं, दैट इज एग्जैक्ट सेल्फ लव। लेकिन कुछ लोगों ने सेल्फ लव और ईगो को मिला दिया है। उनको ये लगता है सेल्फ लव यानी कि मैं अपने बारे में सोचूं, बस मैंने जो किया वो ठीक है, दैट्स इट, दूसरा जाए बाढ़ में, उसने जो किया वो गलत है, क्योंकि मैंने कहा है इसलिए ऐसा ही होना चाहिए। नो फ्रेंड्स, सेल्फ लव को एक गलत सेंस में मत लीजिए। सेल्फ लव टोटली ये है कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल, अपने लिए कुछ सोचना, अपने लिए कुछ करना, एक्सरसाइज करना, अपनी हेल्थ के लिए सोचना, मेडिटेशन करना, दैट इज मतलब कॉल्ड सेल्फ लव। ये सेल्फ लव में चीजें आती हैं। फ्रेंड्स, बोथ ऑफ दीज पर्सपेक्टिव्स ऑफ सेल्फ आर एक्चुअली नेसेसरी इन देयर ओन वे, बट सेल्फ लव इज definitely more enjoyable. Friends, the relation you have with yourself is only the truly lifelong relationship. And self love is the most important thing, you can say, love of your life. तो दोस्तों, अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, मैं हमेशा कहती हूँ। लेकिन कंपैरिजन करना
दैट इज ईगो। जब हम किसी के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं, जब हमें ये लगने लगता है ना कि वो हमसे आगे, दैट इज कॉल्ड ईगो। हमारी ईगो आ जाती है, वो हमसे आगे कैसे निकल गया, हाउ। तो ये ईगो का पार्ट है, दैट इज रॉन्ग। सेल्फ लव कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे पॉजिटिव इमोशंस के साथ एसोसिएटेड है, और ईगो हमारे नेगेटिव थॉट्स के साथ। सेल्फ लव एश्योर्ड है, क्वाइट है, और हमारी ईगो लाउड है एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस मांगती है, यही कहना चाहती है, उसी तरफ भागती है कि मैं राइट हूँ, मैं जो कह रहा हूँ मैं सही हूँ। और कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड भी बनाती है, हमें सेल्फ क्रिटिक बनाती है, क्योंकि हम जजमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। इन्हीं चीज़ों को लेते हुए हम जजमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये कभी भी सेल्फ लव नहीं कहलाता, कभी भी सेल्फ नहीं कहलाता। जब आपके तरफ से किसी को हर्ट हो रहा है, कोई चाहता है आपसे कुछ या समझा रहा है, और आप ये कह रहे हैं नहीं जी मैं ही ठीक हूँ, दैट इज नॉट सेल्फ लव। आप सेल्फ लव अपने लिए कर सकते हैं, अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं, सेल्फ लव में अपनी केयर कर सकते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आज तक आपने नहीं किया, आप ये सोच सकते हैं हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं। इस चीज से किसी और को अगर तकलीफ हो रही है, या आप किसी और को कि हाँ ये कौन होता है मुझे कुछ कहने वाला, अगर आप ये सोच के कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट सेल्फ लव, दैट इज ईगो। कि आप अपनी ईगो को आगे ला रहे हैं कि हाँ भी आप कौन है हमें कुछ कहने वाले, हम खुद हैं अपने, हम खुद करेंगे, हम जो करेंगे, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। दैट इज नॉट एग्जैक्ट सेल्फ लव, दैट इज कॉल्ड ईगो। फ्रेंड्स, ईगो डिस्ट्रॉयज यू एंड सेल्फ लव कंस्ट्रक्ट्स यू। सेल्फ लव में हम अपनी गलती को भी ठीक करते हैं, मानते हैं और मूव करते हैं आगे, लेकिन ईगो हमें एहसास ही नहीं होने देती कि हमारी भी कोई गलती है। चलिए एक स्टोरी सुनते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, वंस देयर वाज अ आइलैंड जहाँ पे फीलिंग्स एंड इमोशंस सब मिलके रहते थे। एक दिन वहाँ बहुत बड़ा स्टॉर्म आ गया, तो सब बहुत डर गए, लेकिन लव ने एक बोट बनाई और सबको बोला कि इसमें आ जाओ, और सब उस बोट में आ गए एक्सेप्ट एक फीलिंग को छोड़ के। तो लव ने देखा कि कौन फीलिंग है जो नहीं आई बोट में, तो देन ही गॉट टू नो कि दैट इज ईगो। तो उन्होंने ईगो को, लव ने बहुत कहा कि भाई आ जाओ, वरना तुम स्ट्रॉन्ग में बह जाओगी, आ जाओ आ जाओ, लेकिन वो नहीं आई। सब फीलिंग्स ने बाकी कहा कि इसको यहीं छोड़ दो लव, और तुम हमारे साथ चलो, तो लेकिन लव नहीं माना। तो फाइनली क्या हुआ, लव बाकी सारी फीलिंग्स बच गई, जिंदा रही और किनारे पे पहुंच गई, लेकिन लव डाइड बिकॉज ऑफ ईगो। सो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कुछ लोग अपनी ईगो की वजह से अपने रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, खराब कर देते हैं, और मतलब उनका ईगो सिर्फ 3 लेटर्स वर्ड है, और उन 3 लेटर्स वर्ड की जगह की वजह से 12 लेटर्स वर्ड्स रिलेशनशिप्स, अपने रिलेशंस को खराब करते हैं। तो फ्रेंड्स, माय सजेशंस इज फॉर यू इज keep your ego aside and keep your love alive। चाहे वो सेल्फ लव है, चाहे फैमिली में, फ्रेंड्स में लव है आपका, रिलेशंस के बीच में, उसे जिंदा रखिए अपनी ईगो को साइड करके। फ्रेंड्स, जब हम चीज़ों को लेट गो करना शुरू कर देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। और सेल्फ लव का मैं बार बार एक बात कहूंगी कि सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचें कि हमने जो कह दिया वो ठीक है, हम जो कह रहे हैं वो ठीक है, हम दूसरे की सुनेंगे ही नहीं। और सेल्फ लव का ये भी मतलब नहीं है कि आप हमेशा राइट हैं, बाकी दुनिया रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। सेल्फ लव सिर्फ आपके
अपनी सेल्फ केयर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए कहा जाता है, आपके अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बनाता है कि आप अपने लिए कितने चीज़ों के में अग्रसर हैं अपनी चीज़ों के लिए। किसी से जेलसी करना सेल्फ लव नहीं है दोस्तों। किसी की कमियां जानकर खुश होना सेल्फ लव नहीं है। अपने आप को ही हमेशा सर्व श्रेष्ठ कहना कि मैं सही हूँ, आप खुद करें, आप सेल्फ एप्रिसिएशन दे सकते हैं, लेकिन ये कहना कि जी मैं ही हूँ सबसे ऊपर, कोई और नहीं है, दैट इज नॉट सेल्फ लव। Friends, ego serves some basic functions in your life, but you do not need to identify as ego completely. If you love yourself, if you do self love with your heart, your soul, friends, आप थोड़े से कॉन्शियस ईगो और सेल्फ लव के साथ अपनी जिंदगी को स्मूथ बना सकते हैं और एक अच्छे और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं with a good relations. Bye bye friends, till we meet again.